जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है एनटीपीसी का स्नातक स्तरीय जो है सेट नंबर कितना है, तो 6 नंबर देख रहे हैं, जो 30/12/2020 में हुआ है, सेकेंड शिफ्ट का है। तो आइए हम लोग लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, टोटल 100 में आपका स्कोर क्या रहता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस बुक को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रुकमणी पब्लिकेशन का आप लोग को सबका पता है, जो डेली वाइज पे सेट प्रैक्टिस लगाते हैं, है ना। तो उनको तो ये इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है। जो नए हैं वो थोड़ी पहले वाली वीडियो जरूर से जरूर देखें, जो भी अभी तक मैंने 5 कराया है उसे जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ से ही आ रहा है। देखिए मैथ्स में क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को क्या करता है, इस तरह अंकित करता है कि 20% की छूट देने के बाद भी उसे 8% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है। लागत मूल्य जबकि कितना दे रखा है, 500 रुपया। अब देखिए आपके पास लागत मूल्य दे रखा था, क्या आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? बिल्कुल, क्योंकि 8% लाभ पे बेच रहे हैं। देखिए तो आपके पास लागत मूल्य दे रखा है, कितना है, तो अब बताइएगा 500 रुपया। ठीक है, आपके पास 8% की प्रॉफिट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एसपी नहीं निकाल लोगे। एसपी इक्वल क्या होगा, तो आप बोलोगे कि जो मेरा 500 है, सीपी गुने जो प्रॉफिट हुआ है कितने, 100 पे, यानी कितना हो जाएगा, 108/100 होगा। काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, और तो कटने वाली है नहीं, तो ये गुना कर दो, कितने हो जाएंगे आपके पास, तो टोटल आपके पास हो जाएगा 540 रुपये। अब देखिए 540 रुपये में बेच रहे हैं आप, खरीद रहे हैं कितने में, 500 रुपये में। तो यानी आपका प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 8% का। हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, तो आपको 20% की छूट के उपरांत बताना है कि अंकित मूल्य क्या था। तो देखेंगे 540 पे तो दे रहा है 20% की छूट, तो 540 गुने 100 और बट्टे 80 होगा, क्योंकि 20% छूट दे रहा है। काटो, 20 चौका 80, 20 25 100, 4 से काट सकते हो, 4 एकम 4, 3 12, 2 20, 4 एकम 4, 3 12 और 2 4 25 20, मतलब 135 में 5 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 675। 675 रुपया जो है इसका क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका कौन सी आएगी बताइएगा, तो करेक्ट आंसर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है व्यापगत का सिद्धांत, यानी आप पता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति जो है किसने तैयार किया था, बताइए कौन तैयार किया था। तो आप आंसर बताएंगे लॉर्ड डलहौजी। करेक्ट आंसर सी बनेगा। बहुत सारे राज्यों को जो है अपने राज्य में विलय कर लिया था। जिस राज्य पे जो है कोई शासक नहीं था वो स्वयं अंग्रेजी शासन में मिला था, आपको पता है। और 1856 में जो है दोस्तों, 1856 में इसने जो है अवध को कुशासन के जो है आधार पर क्या कर लिया था, अवध को भी मिला लिया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है सामान खरीदना या बेचना डैश के नाम से जाना जाता है, बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो आप आंसर क्या बताएंगे, ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी बनेगा। देखिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए धनराशि का जो है निवेश किया जाता है। यदि ब्याज का अर्धवार्षिक गणना की जाए तो उसमें 1762 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश किया गया धनराशि हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखेंगे थोड़ी सी है घुमावदार। देखेंगे इसमें जैसे कि हमारे पास पहले वार्षिक दे रखा है, तो वार्षिक का हम क्या निकालेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो आप बताएंगे वार्षिक का पहले प्रतिशत आप निकाल लें, कितना हो जाएगा। तो 2 वर्षों का है ना, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, आपको पता है ए बी फॉर्मूला पे, ए 10 + 10 और +10 × 10 बाई 100 कर दें। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 20 और 1 21। 21% क्या आ गया, ये ईयरली वाला आ गया। ठीक है, ये याद रखिए वार्षिक वाला। अब निकालते हैं हम लोग अर्धवार्षिक के रूप में, है ना। तो अर्धवार्षिक के रूप में यदि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पहले निकालते हैं, उसके बाद 2 वर्ष का निकालेंगे, तो देखेंगे ये याद रखना हमें, ईयरली वाला कितना आया है दोस्तों, 21%। चलिए अब अर्धवार्षिक में आप देखोगे तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगा, ये आपका आधा हो जाएगा ना, और ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं यहाँ पे 5 + 5 + 5 और गुने 100, 5 होगा यहाँ पे बट्टे 100 होगा। अब देखिए ये 5 5 कितने हो जाएंगे, 10 और प्लस ये 25, यानी कितने हो जाएंगे 0.25, यानी 10.25 आ जाएंगे, ये अर्धवार्षिक के लिए। ठीक है, अब जो हमने अर्धवार्षिक रूप में 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो 1 वर्षों का था, अब 2 वर्षों का, तो ये किस पे निकालेंगे, इसी पे ना निकालेंगे, निकाल देते हैं हम लोग। 10.25 + 10.25
25 और प्लस 10.25 गुने 10.25 बटे 100 कर दो। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना होगा 10 और 10 20, यानी कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप बताओगे 20.50 और प्लस ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट आपके पास आ जाएंगे 1.05। 1.05 इसे ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 21.55 हो जाएगा, मतलब 21.55% आ गया। अब देखो इसका और इसका डिफरेंस ही दिया गया है, कितना है तो इतना अधिक है, तो बस इसके बराबर कर दो। 21.55 में से 21 घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप बताओगे 5 बचेगा। ये 5 किसके इक्वल में है, तो आप बताओगे 1762 के इक्वल में है। ये पॉइंट में है और परसेंट भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके कहाँ चले जाएंगे, आप बताओगे 55 नीचे, और पॉइंट जो है यहाँ से डेसिमल हट के यहाँ पे 100 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 100 की वैल्यू जो हमें फाइंड करने की कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, देखिए इसे काट के हम लोग देखते हैं। यहाँ पे डेसिमल था, इसे हमने ब्रेक करा, चलिए इसे काटिएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे। और हाँ एक और बात, जैसे आपने ये कितना निकाला, यहाँ से इसका वैल्यू, ये डेसिमल का 100 है और पूरे 100% का हमें वैल्यू निकालना था, एक और जीरो डालना होगा, मतलब एक और नहीं, मतलब एक और 100, तो आपके पास टोटल आ जाएंगे कितने 3,20,000 आ जाएंगे टोटल। तो करेक्ट आंसर आपके क्या बन जाएंगे, वह निवेश किया गया धनराशि जो है 3,20,000 है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। देखिए कह रहा है एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है कितना है 3560 रुपया है प्रति माह। अधिकारियों का वेतन जो है कितना है 5400 रुपया प्रति माह, और गैर अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 2600 प्रति माह। यदि अधिकारियों की संख्या 12 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या आपको बता देना है कि कितनी है। तो कितनी है दोस्तों, देखेंगे पहले अधिकारियों और गैर अधिकारियों में। देखिए यहाँ पे अधिकारी कितने हैं टोटल, उनको मिलता है 5400 रुपया, ठीक है। जो गैर अधिकारी है उनको कितना मिलता है 2600 रुपया, ठीक है। और एवरेज कितना है इन लोगों का, तो आप बताओगे 3560 रुपया, 3560, ठीक है। इससे इसको इससे घटा दो तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे, तो आप बताइएगा, ये आ जाएगा 960 रेशियो, और इसको घटा दो तो कितना आ जाएंगे आपके पास 1840, ठीक है। अब क्या इससे भी छोटा होगा, बिल्कुल होगा, इसे काटो 0 से 0, और भी छोटा हो सकता है तो इसे और भी छोटा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 हो जाएगा, और इसे काटो तो आपके पास हो जाएगा 23, यानी 12:23 आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है अधिकारियों की संख्या, जो अधिकारी हैं वो कितने हैं, तो अधिकारी जो है टोटल आपके पास 12 है, और गैर अधिकारी टोटल कितने हैं तो 23 है। हमें बताना क्या था, गैर अधिकारी की संख्या कितना आ गया, तो आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय वस्तु क्या है। तो देखिए 2019 को भूल जाइए दोस्तों, और 2024 याद रखना होगा आपको, क्यों, अब 2024 का आपको करंट अफेयर रखना होगा, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। वैसे इसका था वायु प्रदूषण, ठीक है ना, 2019 का। अब देखेंगे जो 2024 का थीम क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2024 का थीम था विश्व पर्यावरण दिवस का कि भूमि पूर्ण स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति जो है लचीलापन पर जो है ध्यान केंद्रित करना था, है ना। अगला देखेंगे कि यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई के क्रमशः दिया है 10%, 8% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की कमी आएगी, ये बतानी। यहाँ पे भी ये भी फॉर्मूला, तो पहले 10, ठीक है, प्लस 8, और यहाँ पे प्लस 10 गुने 8 बटे 100 कर दो। आप यहाँ पे काट के देखो, कटने वाली एक जीरो से एक जीरो और भी कटेगी, तो काटो, ये कितना हो जाएगा 18, और प्लस ये कितने हो जाएंगे 0.8 हो जाएगा 0.8, तो इसे जोड़ दो कितना हो जाएगा 18.8, वो भी नहीं तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास, तो 18.8% की वृद्धि होगी, ना कि कमी होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाएगा, कह रहा है क्या अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े हैं, कितने युद्ध लड़े हैं, तो आप बताओगे टोटल 4 युद्ध लड़े हैं, आपको पता होगा कितने लड़े हैं, तो 4। प्रथम कब हुआ था दोस्तों, तो आपको पता है 1700 कब हुआ था, 67 से 69 के बीच में हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों, तो आप बताइएगा 1780 से लेके 84 तक चला था।
और तीसरा जो हुआ था वो कब से हुआ था, तो आप बताएंगे 1790 से लेके 92 तक चला था, ठीक है। और तीसरा जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। आपको पता है हैदर अली तो दूसरा में ही मारा गया था, उसके पिताजी थे टीपू सुल्तान के। अगला प्रश्न देखेंगे, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती हैं, बताइए कितनी श्रेणियां होती हैं, तो आप बताइएगा 6 होती है। टोटल कितने, 6। साहित्य क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, शांति क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर है। बताइए एक आदमी जो है रेलगाड़ी से 320 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, और जो है 75 किलोमीटर प्रति की चाल से चलती है, और यह 50 किलोमीटर की चाल से चलने वाली कार से वापस लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल उसकी ज्ञात करना हमें। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी हो जाएगी, देखेंगे यहाँ पे जो अभिष्ट औसत है हमारे पास क्या है, तो आप बताएंगे कि 2 और गुन्ने 75 गुन्ने 50 होगा, और नीचे क्या करेंगे, इसको और इस दोनों को ऐड कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऐड कर लो तो कितना आ जाएंगे, आप ऐड करोगे तो 125, ठीक है। अब काट के देखो जो कटने वाले हैं, 25 बच्चे, 25 दूना और भी कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 15 बच्चे। अब देखो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 दूना 60। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की उनकी औसत हो जाएगी। आंसर बन जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है क्या ए बी किसी कार्य को 40 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो बी को छोड़कर, बी जो है बी कार्य को छोड़ देता है ना, और बचा हुआ कार्य ए 10 दिन में समाप्त कर लेता है। तो ज्ञात करें कि बी जो है, बी कितने दिनों के लिए कार्य किया था, कितने दिनों के लिए कार्य किया था। तो हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 40 और दोनों 60 का पहले हम क्या लेते हैं, देखेंगे पहले ए एंड बी। ए कितने दिन काम करता है, 40, बी का कितना है 60 दिन का, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 120, टोटल काम कितना हो गया 120, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी 3 है और इसकी 2 है। अब देखेंगे यहाँ पे कि 10 दिन में ए के द्वारा किया गया है, यानी कितना 3 है इसकी इफिशियंसी, तो 3 और गुने 10 दिन, तो कितना काम कर देगा, यह 30 को काम कर देगा, ठीक है। शेष काम ए और बी एक दिन में करते हैं, तो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, तो आप बताइए क्या कि एक दिन में करते हैं, और रेशियो क्या है 3 और 2 5 का, तो टोटल जोड़ दो, 3 और 2 5, इक्वल हो जाते हैं कितना 120 में से वो घटा दो ये वाली 30, ठीक है। तो देखो 120 में से 30 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास 90, और ये इधर कितने आ जाएंगे 5x, 5 से काट दोगे तो कितने 18 टाइम में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18। यानी कहने का मतलब क्या है, ए और बी दोनों जो है, दोनों कितने दिन में करते हैं, तो आप बताइएगा दोनों जो है 18 दिनों में करते हैं, लेकिन हमें बताना है क्या बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया है। तो बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया है, तो यहाँ से हमारा निकल क्या जाएगा, ये दोनों का 3 और 2 दोनों का है, लेकिन यहाँ से एक हमने किसको लिया है, बी के लिए लिया है, ठीक है ना। तो कितने आ गए टोटल, जो बी के लिए आया वो कितना आया 18 दिन आ गए। तो करेक्ट आंसर हमारा राइट आंसर सी बना। देखेंगे आप WHO द्वारा 2019 में किन देशों को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, 2019 में ही, वो कौन सा देश था दोस्तों, तो आपको बता दें अल्जीरिया और अर्जेंटीना 2019 में जो है मलेरिया मुक्त हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 2024 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो 2024 हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केप वर्ड देश को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। कौन सा देश है दोस्तों, तो लिख लें यहाँ पे केप वर्डे, केप वर्डे देश जो है इसे घोषित किया है मलेरिया मुक्त 2024 में। केप वर्डे की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे पर्याय, लिख लें यहाँ पे पर्याया, पर्याया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक, आपको पता ही होगा दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सभी के संस्थापक, इंस्टाग्राम के संस्थापक नहीं कहिए, अब जो है उनके सीईओ बन चुके हैं, उसे खरीद चुके हैं, किसको, तो व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, है ना। वो कौन है दोस्तों, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। करेक्ट आंसर बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, कह रहा है एक त्रिभुज है ए बी सी जो कैसा है, एक समद्विबाहु है। आपको समद्विबाहु का मतलब पता ही होगा, यानी जिसकी दो भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, समद्विबाहु। चलिए एंगल सी 90 डिग्री है, यदि ए सी 8 है तो ए बी हमें ज्ञात करना है। 90 है सी, यानी कहने का मतलब ये और ये तो इक्वल होता है, तो 90 तो होगा नहीं क्योंकि यही दोनों 180 होगा, मतलब ये आपका 90 दे रखा है, ठीक है।
तो इसे एंगल सी रखो, ठीक है, और यहाँ पे बी एंड ए रखो, ठीक। चलिए, या फिर ए इधर भी कर सकते हो, बी इधर भी, उससे कोई दिक्कत नहीं। ए सी जिसमें दे रखा है कितना 8, ये वाली 8 दे रखा है, हमें फाइंड करना है ए बी, ये वाली फाइंड करना है कितना है। तो जब ये 8 दे रखा है तो आपको पता है कि दोनों इक्वल होती है, तो ये भी 8 हो गया, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा हम लोग से? बिल्कुल। और जिसमें ये आपका 90 डिग्री दे रखा है, तो किससे बनाएंगे? बाई पाइथागोरस रूल से, ठीक है, बाई पाइथागोरस रूल से, और ये हम लोग बनाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, तब ना इसके इक्वल में आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सीधे 64 प्लस 64, आपको पता होगा कि क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। 64 है 64 कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8 और 128 आ जाएगा। 128 का कितना होता है, तो 128 का होता नहीं है एक्चुअली में, तो आप 128 को ऐसा लिख सकते हो, 128 को ऐसे लिख सकते हो, 64 है दूना 128 ही होता है। तो अब देखो यहाँ से और भी छोटा कर सकते हो कि 8 एक निकाल लो बाहर, अंदर बच गया 2, यानी 8√2 जो है आपका सेंटीमीटर क्या आ गया, वो ए बी आ गया। ए बी ही ज्ञात करना था ना, तो हमने ए बी तो फाइंड कर लिया, कितना 8√2। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है, 8√2 ऑप्शन नंबर, आप बताइएगा सी करेक्ट। अब देखिए, जब पूर्णांक m को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 होता है। यदि 7m को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल फिर क्या होगा, तो देखेंगे यहीं पे हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। यदि हम लोग 7m को डिवाइड करते हैं 8 से, है ना, ये नहीं बोला गया 7m को 8 से डिवाइड किया जाता है तो क्या आएगा, तो आप देखेंगे क्या कि m को हम 8 से विभाजित करने पे शेषफल कितना आता है, 5 आता है। m को 8 से विभाजित करने पे, ठीक है, m को यदि हम 8 से विभाजित करते हैं तो हमें शेषफल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मीन्स कितना, हम इसका वैल्यू यदि m के बदले 13 रखें और 8 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, हमारे पास शेषफल 5 आएगा ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे m के बदले 13 रखे हैं, तो यहाँ पे भी m के बदले 13 रखना होगा, है ना, और 8 से डिवाइड करना होगा। देखिए यहाँ पे, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे 91/8। अब इसे डिवाइड करके देखिए तो कितना हो जाएगा, आप बताओगे कि आपके पास आ जाएंगे टोटल 11 सही 3/8। यानी कहने का मतलब आपका यहाँ रिमाइंडर समझ रहे हैं क्या बच गया, रिमाइंडर आपका ये वाला जो आपका न्यूमिनेटर होता है, तो आंसर क्या बन गया आपका, करेक्ट आंसर ए, मतलब 3 रिमाइंडर बच गया आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था, बताइए स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब किया गया था, तो आंसर बताएंगे आप 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। दहेज जो है प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, तो आप बताएंगे क्या, 1961 में लागू किया गया था, आंसर डी बनेगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी तथा तीसरी संख्या से तीन गुनी यदि तीनों संख्याओं का औसत 880 है तो सबसे छोटी संख्या में बताना है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आपको पता है पहली संख्या x, दूसरी है x/2 और तीसरी x/3, यही ना हो जाती है। तो चलिए सभी का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो 6 बोलोगे और इसका 6, ये 3 और ये 2, यानी 5 6 11, 11x आ जाने टोटल इसका एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, तीनों का एलसीएम 11x/6 आया गया, x इक्वल कितना हो जाएगा 880 और गुने 3, आप समझ रहे हो 3 क्यों, क्योंकि 3 संख्याएं थी, तीनों से यहाँ डिवाइड करते इसलिए यहाँ पे हमने गुना कर दिया, ओके। अब ये 6 को भी हम यहाँ से हटा सकते हैं और 11 को भी, तो यहाँ पे रख दो क्या, तो 11 और ऊपर में चला जाएगा 6, काटो इसे तो 80 टाइम में कटेगा, तो 80 और गुने 18, ये आगे। हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या आपकी क्या थी, तो देखें x/3 थी, है ना, तो ये तो x की वैल्यू और 3 से डिवाइड कर दो, इसे कटेगा, इसे काटो 6 टाइम में, यानी कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 480। देखते हैं 480 कौन सी है ऑप्शन नंबर, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ये है आपका 480। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है भारत का सबसे अधिक साक्षर वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो ये है केरल राज्य रहा है हमेशा से। और सबसे बताया जाए कि नीचे से टॉप कौन सा राज्य क्या है, मतलब कि जनगणना में सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन है, तो वो है बिहार है दोस्तों, सबसे अधिक कौन है, केरल है। अगला बताइए कोलेरू झील किस राज्य में है, कोलेरू बताना है किस राज्य में है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश में है, करेक्ट आंसर सी है। देखिए एक जो है विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण किया जाता है जिसे चूना की पानी का रंग जो है दुधिया हो जाता है, वो विलियन में क्या होता है बताना है।
क्या होता है, तो आप बताओगे HCl होता है। करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी बनेगा यहाँ पे। CaCO3 है ना, और प्लस 2HCl सेल लेकर बनाओगे तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस CO2 और H2O निकालेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है क्या गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के सह संस्थापक बताना है कौन है, तो आंसर बताइएगा, हरदयाल जी थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा, दादा हरदयाल थे यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, और गदर पार्टी के सह संस्थापक जो थे, और यह होती कहाँ पे है स्थापना, तो आप बताओगे सैन फ्रांसिस्को में होती है। कब होती है, तो आप बताओगे 1 नवंबर 1913 की स्थापना होती है यह। अगला प्रश्न देखा जाएगा, क्या क्वेश्चन कह रहा है अगला में कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको इसे शब्द के बीच में कौन सा आएगा ये बताना है। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मिड में कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे ABCDE पूछा जाए तो इसमें मिड में कौन होगा, सी। तो ये अकॉर्डिंग टू आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट चलती है, तो डिक्शनरी में भी सेम है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर पाओगे कि कौन सा होगा। देखेंगे आप, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे तो डांस आएगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद कौन सा आएगा, तो आप बताओगे डियर आएगा, ठीक। डेयर, डेयर आएगा पहले, उसके बाद डियर आएगा, मतलब फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये रहा, ठीक है। फोर्थ, अब देखो हमें बताना है मध्य में, थर्ड यही निकलेगा, मतलब डियर। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। अगला बताना है, ये क्वेश्चन है आपको दोस्तों, क्या दे रखा है, 2 इंटू साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन के पावर 4 थीटा का मान हमें बताना है कितना होगा। तो यहाँ पे बस फॉर्मूला का आपको यूज करना है दोस्तों, बस फॉर्मूला का यूज करके आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। वैसे आपको आंसर बता देते हैं, और फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है दोस्तों। आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का इक्वल क्या होता है, 1 होता है ना। तो बस इसी का फॉर्मूला यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताते हैं -1 आ जाएगा आपका। सॉल्व करना है आपको। बताइए अगला, 1931 में निम्नलिखित में से कौन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन थे बताना है आपको, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। करेक्ट आंसर बी बनेगा। और यह अधिवेशन हुआ कहाँ था दोस्तों, तो कराची में हुआ था। अब बताइए अगला जो है कौन इस समूह से रिलेटेड है, वैसे बताना है, मतलब आगे कौन आने वाला है। तो देखेंगे M से H -5, N से I कितना घटा -5, यहाँ पे भी -5 तो यहाँ से भी -5 कर दो, 18 में से 5 घटा दोगे तो 13, यानी M से स्टार्ट होने वाला ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब बच गया ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच गया। अब घटा दो 21 में से 5 तो 16, यानी P, ठीक है, अभी भी दोनों सही है। 14 में से आप 5 घटा दो कितना आ जाएगा, तो 9। अभी ये बिल्कुल एक कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बस बच गया सी, राइट आंसर। उसके बाद भी अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। सार्क में बताइए कितने मेंबर स्टेट हैं, तो आप आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बी, टोटल है 8। इसकी स्थापना कब होती है, तो आप बताइएगा 1985 में। कब होती है, 1985 में, है ना। और सार्क का सचिवालय कहाँ पे है, तो आप बताइए काठमांडू में है। उसमें जो 8 सदस्य देश हैं कौन कौन है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। 8वां देश अफगानिस्तान बना है दोस्तों। देखिए 2016 में भारत के जो है स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किए जाने के लिए पहले बैच में कितने शहर को चयन किया गया था, कितने शहर को चयन किया गया था, तो आप बताएंगे टोटल 20 शहर को चयन किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे कि जो मेघालय की राजधानी शिलोंग को आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100वां स्मार्ट सिटी घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया, तो शिलोंग को जो है आवास और शहरी विकास के लिए किया गया है ना। मेघालय की राजधानी है जो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, तो अब आंसर बताएंगे 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, ABCD में एंगल ए 90 डिग्री, एंगल AB का साइड 6 है, AC का 8 है, तो AD BC पर लंबवत है ना। तो AD के फाइंड करना है कि AD कितना है। तो चलिए AD को हम लोग निकाल के देखते हैं कि कितना है AD का। देखेंगे एक यहाँ पे ट्रायंगल है, इसका नामकरण करते हैं A B एंड C। यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक D पॉइंट है जो क्या करता है, BC पे लंबवत है। तो BC पे लंबवत यानी यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है ना, लंबवत है। तो अब देखेंगे क्या यहाँ पे आपके पास AB 6 है, AC कितने हैं, तो 8 है। AD
AD हमें फाइंड करनी है, ये वाली AD का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो कितना होगा दोस्तों, AD के फाइंड करने के लिए पहले हमें ये निकालना होगा, ये कितना होगा। जब ये निकाल लोगे तो पता चल जाएगा, जब ये हमारा परपेंडिकुलर है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का फॉर्मेट हो रहा है, तो बताना है आपको ये बाई पाइथागोरस रूल से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप बताओगे, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का, तो कितना हो जाएगा 64 और प्लस 36 ऐड कर दो यानी 100, 100 का क्या होता है 10, यानी आपका BC कितना आ गया 10, तो ये 5 होगा और ये 5 होगा क्योंकि मिड पॉइंट है इसका, लंबवत गिर रहा है, देखिएगा। तो ये जब 5 और 5 हो गया आधा आधा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताइएगा कि ए बी और गुन्ने ए सी होगा, ठीक है, ये होगा ना, ठीक। इक्वल में यदि हम रखेंगे एक त्रिभुज और जो है AD और BC को रखेंगे, AD और BC इसको भी रख सकते हैं ऊंचाई के तौर पे, ठीक है। तब बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आप बताओगे 1/2 गुन्ने AC और गुन्ने AB इक्वल क्या होगा 1/2 गुन्ने AD और गुन्ने BC होगा इतना। चलिए इसका वैल्यू रखते हैं, तो ये रखोगे तो कितना 8 और गुन्ने 6 है, इधर रखोगे तो AD का नहीं पता बट इसका 10 पता है, काट के देखो और कटने वाले होंगे तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, 8 छक्के 48/10 यानी कितने आ जाएंगे 4.8। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, तो राइट आंसर आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे कह रहा है एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप में दे रखा है, रेशियो है, तो बताना है कि इसका रेशियो कितना आएगा। तो अब देखो एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 4 रखो, 9 चौका 36 आएगा, प्लस अब वाई की वैल्यू 9 है, तो 4 नंबर 36, 36 36 कितने हो गए 72 हो जाएंगे। रेशियो कितना हो जाएगा 18, 18 चौका कितना हो जाएगा 72, और निकालो फिर ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 दूनी 9, 7 दूनी 9 यानी कितने आ जाएंगे 72 और 9, 9, ठीक है। इसका रेशियो बता दो कितने हो जाएंगे, तो 9 से निकाल दो, 9 8 72 और 9 से निकाल दो 11 टाइम यानी 8:11। करेक्ट आंसर आपका डी बन जाएगा। अगला बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बताइएगा 1885 में हुआ था। करेक्ट आंसर बी बनेगा, डी बनेगा, बी नहीं डी बनेगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। 28 दिसंबर को हुआ था। आपको पता है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन के थे, वैमनस्य चंद्र बनर्जी किए थे प्रथम अधिवेशन का। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन समिति का गठन जो है कब किया गया था, कब किया गया था दोस्तों, तो आप बताइएगा 1962 में। करेक्ट आंसर बी बनेगा, 1962 में किया गया था। देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था, कौन किए थे, तो आप बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी किए थे। करेक्ट आंसर डी बनेगा। R.K. नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है, कौन सा R.K. नारायण का, तो आप बताइए स्वामी एंड फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर बी बनेगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, बताइए कौन सा है, तो आप बताइएगा कुचिपुड़ी है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न बताना है आपको, दिए गए निम्नलिखित में से कौन जो है सभी ज्यामितीय आकृति में शामिल है, बताना है हमें सभी ज्यामितीय जो है कौन सी आकृति में शामिल है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये 4 जो है ये सभी में आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना, देख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, क्या दे रखा है कि एक संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 12 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात करना है। बस यहाँ पे घटा देना है आपको। देखिए इस संख्या के 4/5 भाग यानी x के 4/5 भाग ये x के 3/4 भाग से कितने 12 अधिक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x/5 इक्वल 3x/4 प्लस 12 होगा ना। इसको आप इधर लेके आ जाओ घटा लो तो कितने हो जाएंगे, एलसीएम 20 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, एलसीएम जब 20 हो जाएगा तो 16 में से 15 घटा दोगे तो x/20 इक्वल आ जाएगी 12। अब जो 12 आ गया ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 240। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो आप बताओगे 240। करेक्ट आंसर आपकी बी बन जाएगी। बताना है ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो आपको बताना है कि 54 × 32 क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ पे क्या किया गया है कि 15 और 71 है, ठीक है ना, 15, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है
5 में से यदि 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 5 में से 1 घटा दो तो 4 आता है, ठीक है। ये 7 और 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 8 आ जाता है, ठीक है ना। सेम यहाँ पे कर दो, 9 में से 2 घटा दो तो 7 आता है, ठीक है। 3 और 2 जोड़ दो तो 5 आता है, सेम यहाँ पे भी करा गया। 7 में से 3 घटा दो तो 4 आता है, 4 और 4 जोड़ दो तो 8 होता है। तो ये 5 में से 4 घटा दोगे तो 1 आएगा, लास्ट में 1 वाला ऑप्शन सी और ऑप्शन बी है, यानी कि ए और डी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, अब बोलेंगे इसमें क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे 3 और 2 5, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट बी बन जाएगा। यहाँ पे पैटर्न को देखना है और बताना है कि क्या इसमें फुलफिल होगा। बताइए इसमें कौन सी नंबर आएगी, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगी, 7 और -5 कितने हो जाएंगे, 2। 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे कितने हो जाएंगे, 12। सेम कंडीशन, 8 में से 2 घटा दो 6, 6 बच्चे कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा, 6 बच्चे 30। इसमें से घटा दीजिए 3, 3 चौके 12, इसमें से घटा दो 5, 5 5 सत्ते 35, यानी करेक्ट आंसर बी करेक्ट। अगला बता दीजिए, यहाँ पे एक आदमी जो है गोलाकार तालाब का चक्कर एक बार में पूरा करता है, ठीक है। यदि उसकी एक कदम की लंबाई जो कितना है 44 सेंटीमीटर है, वह तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, तो तालाब का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना हो जाएगा। तो गोलाकार तालाब है, उसका परिधि है ना, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा क्या, सेंटीमीटर है, और कितने कदम, 700 कदम। देखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर इक्वल लिखेंगे हम लोग, 2 पाई आर इक्वल हो जाएगा कितने, 44 मल्टीप्लाई बाय 700 है, होगा ना। अब देखेंगे यहाँ पे कि आर की वैल्यू यदि फाइंड करते हैं आप तो कितना हो जाएगा, 44 गुने 700 बट्टे हो जाएगा आपके पास 22 और गुणे 2 होगा और बट्टे 7 होगा, इतना होगा। इसे काट दीजिए, 22 से आप काटोगे तो 2 टाइम में, इसे काटोगे तो 2 टाइम में, कैंसिल हो गया, यानी कितने आ गए आपके पास, आज 4900 आ गया। अब देखेंगे आप 4900 आ गया, तो हम गोलाकार तालाब का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 4900। चलिए इसे हम बनाते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 और गुने आर स्क्वायर यानी 49 का होल स्क्वायर कर दो, यानी 2 टाइम्स। अब देखिएगा इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 22 और गुने 49, हम यहाँ पे अभी 2 जीरो को कैंसिल करते हैं, ठीक है दोस्तों। 2 जीरो के बाद में हम लोग लिख लेंगे 2 और 2 मतलब 4 जीरो को टोटल, और डिवाइडेड बाई 7 है। अब देखेंगे क्या, ये डिवाइडेड बाई जो 7 है हमारे पास, ये कट तो जाएगी ही 7 से, ठीक है, 7 से कट जा रही है, लेकिन ये जो हमारी डिजिट है वो किससे डिविजिबल होगी पता है ना, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर में, हमें लानी है क्या, मीटर में। मीटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे। 1000 में से टोटल जीरो कितने हैं ऊपर में, तो 4 जीरो है, आपको पता है ना, 2 जीरो इसका फिर 2 जीरो इसका 4, तो 3 जीरो तो कैंसिल हो गए, मतलब 1 जीरो बच गए, यहाँ पे 1 जीरो लगा दो, 490। 490 गुने 7 तो गुने 22 बच गए, बस उसे गुना कर दो, कितने आ जाएंगे टोटल, आपके पास आ जाएंगे 75 46। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, 75 46, तो राइट आंसर बोलेंगे 75 46, राइट आंसर बी होगा। देखिए राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं बताइएगा, तो आप आंसर बोलेंगे राइट आंसर डी 250 होते हैं। अगला बताइए, राज्यसभा का गठन कब होता है, तो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है यह। सबसे ज्यादा जो है राज्यसभा में सीटों का संख्या कौन से देश से है, मतलब कौन से देश नहीं दोस्तों, कौन से राज्य से है हमारे देश में, तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश। देखिए अगला क्या है, कह रहा है कि एक वस्तु को कितना 45 रुपए में बेचने पर आदमी को 10% की हानि हुई, तो वस्तु को किस कीमत पे बेचे ताकि उसको 15% का लाभ हो। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, किस लाभ पे बेचेगा, तो देखेंगे यहाँ पे पहले उसने क्या करा है, तो 10% की हानि सहा है, ठीक है। हानि सह लिया कितना पे, 45,000 पे, 45,000 बट्टे 90 होगा गुन्ने 100, ये आपका क्या निकल जाएगा, तो आप बताओगे सीपी निकलेगा। 9 से काटो 5 टाइम में और 2 जीरो, यानी कितना आ गया टोटल, 50,000 आ गया, क्या आ गया, तो आपका कॉस्ट प्राइस। अब विक्रय मूल्य कितना है, 45,000। अब देखेंगे यहाँ पे 15% लाभ पे हमारा विक्रय मूल्य 50,000 है, इसका 15% निकाल दीजिए, बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो काटिए 15, ये 115 गुने 5 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 57,500 आ जाएगा टोटल। तो ये आपका आ जाएगा 15% लाभ पे बेचा जाएगा तो।
57,500, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। देखिए कह रहा है क्या, अनिल कुमार ने ब्याज की दर पर वर्षों के लिए, ब्याज की दर के जो है बराबर वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 24,000 का ऋण लिया। यदि ऋण अवधि के अंत में उसने ब्याज के रूप में 19,440 अदा किया तो ब्याज दर क्या थी, ये हमें बतानी है। क्या थी ब्याज दर, चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या कि हमारे पास जो रेट थी, है ना, ये टाइम के इक्वल, यानी कि रेट इक्वल क्या हो जाएगा, SI गुने 100 बट्टे P इंटू टी, आपको पता है ये फॉर्मूला। चलिए यहाँ पे रखते हैं हम लोग, R इक्वल SI कितनी है, तो 19,440 गुने 100, ये है कितने 24,000 गुने R रखेंगे, R और R स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से R हटा दो, सीधे ये स्क्वायर रख लो यहाँ पे। अब काटिए, यहाँ से 3 जीरो है, यहाँ से 2 जीरो और कितनी है 3 जीरो, 24 से काट के देखिए कटने वाला है, तो बिल्कुल कटने वाला है। कितने टाइम्स में, तो आप बताइएगा 81 टाइम्स में, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। हमें निकालनी क्या थी, R रेट ही निकालनी थी, कितने प्रतिशत आ गया, तो आप बताइएगा 9%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए भारत के संविधान के किस भाग में जो है भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद है, आंसर क्या बनेगा, तो आप आंसर बताइएगा भाग 3, करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। बताइएगा मीथेन का प्रतीक क्या है, मीथेन का प्रतीक, तो आंसर बताइएगा CH4 है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। मीथेन को जो हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं ना, मीथेन जो है सहसंयोजी यौगिक है। अगला प्रश्न बताना है आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, मतलब उसका पूर्ण रूप बताना है, क्या होगा, तो आप बताओगे ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, करेक्ट आंसर ए बनेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है, इसका हिस्सा है, तो आप बताइएगा तृतीयक हिस्सा है, करेक्ट आंसर सी बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, प्लस को डिवाइड को माइनस, माइनस को प्लस, ये सब बोला गया, तो इसे आपको सॉल्व नहीं कर लोगे, बिल्कुल आपको सॉल्व करना है दोस्तों, आंसर आपकी आएगी राइट आंसर सी। सॉल्व करना तो आंसर करेक्ट सी बनेगी। बल का एसआई यूनिट बताना है, बल का एसआई यूनिट क्या होगा बताइए, तो आप आंसर बताइएगा न्यूटन, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा आपका। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है दोस्तों, तो आप बताओगे 10 की पावर 5 डाइन होता है। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक आपको बताना है, कितना होगा केल्विन पैमाने पे हिमांक, तो वो कितना हो जाएगा 273.15, क्या हो जाएगा कैलोरी हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जो 60,065 से घटाने पर संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आइए हम लोग घटा के देखते हैं कौन सी संख्या घटेगी, तो इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे, कितना 60,065 का, ठीक है, ऐसे निकाल आपको आती होगी दोस्तों। इसका एलसीएम नहीं बल्कि हम लोग निकालेंगे यहाँ पे वर्गमूल, ले लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 से कितना हो जाएगा 4, 2 घटा यानी डबल जीरो आ गए, कितने टाइम्स में, फिर यहाँ पे 4 टाइम्स ले जाओ, 16 और 16 और 1 17 घटा दो तो कितने आ जाएंगे 24 और 6 5। अभी तक क्या आ गया हमारे पास, तो अब बताओगे 2 एंड 4 आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या आएगा 5 ही कंफर्म है कि 5 आएगा, तो 8 और 4 5 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 25, और ये करोगे तो 24, 25 24 घटा दो 0 और ये 4, तो 40 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे आया क्या 245, तो घटाएंगे कितना हम लोग, तो आप बताओगे 40 घटाने पे, ये जो 40 अब घटाओगे तभी तो पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा ना, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। देखिए ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था, तो आप बताइएगा शुरू तो किया गया था 1632 में, राइट आंसर डी बनेगा। 1632 में ये उसका स्टार्ट हुआ था, लेकिन तैयार कब हो गया दोस्तों, तो आप बताइएगा 1653 में जाके रेडी हुआ, 53-54 के बीच में जाके रेडी हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राधा दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है, किधर चलती है, तो दक्षिण पूरब की ओर, जैसे कि यहाँ पे खड़ी है तो दक्षिण पूरब आपको पता है कौन है, दक्षिण इधर और पूरब इधर, दक्षिण पूरब की ओर 9 मीटर चलती है, ठीक है। और वह पश्चिम की ओर 15 मीटर, यहाँ से पश्चिम की ओर ये इधर 15 मीटर चली,
वह उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर सीधे होगा बट ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा ऐसे, ठीक है। मतलब इसका परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, कितना चल रही है, तो 9 ही चल रही, ठीक है। फिर अंत में वह पूरब की ओर 6 मीटर चलती है, अंत में पूरब की ओर कितना 6 ही चल पाती है, ठीक है। एक बिंदु पर खड़ी हो जाती है, तो आरंभ से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे है आप खुद बता दो, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो गया, तो और 9 जोड़ेंगे तो क्या 15 नहीं हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर डी बनेगा। दो मीनार के बीच का 36 दूरी कितना दे रखा है, 40√3। पहली मीनार की चोटी का अवनमन कोण दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर 30 डिग्री है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहली मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है कितनी है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, कितनी है पहली मीनार की ऊंचाई। देखेंगे यहाँ पे ये है आपके पास डायग्राम, ओके। टोटल है यहाँ से यहाँ तक कितने दोस्तों, तो ये वाली तो आपके पास टोटल है x, यहाँ से यहाँ तक x है, और ये कितना है तो 130 में से x घटाना है, मतलब टोटल 130 है उसमें से x घटाना है, तो आपके ये वाले निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये दे रखा है 40√3, तो सेम ये भी उतना ही होगा जितना ये है, ठीक है। ये 30 डिग्री का एंगल, और ये हो जाएगा आपका सेम ये जितना है इतना ये हो जाएगा 130 माइनस एक्स, 130 माइनस एक्स होगा। तो आइए हम लोग फाइंड करते हैं ट्रायंगल जो है हम लोग का, यहाँ पे ए, ये बी एंड सी, इसमें हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। चलेंगे यहाँ पे, तो tan 30 इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 सीधे रखते हैं हम लोग, 1/√3 इक्वल क्या हो जाएगा x/40√3 होगा। √3 से √3 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 40, x की वैल्यू 40, और हमें पहली मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 130 में से 40 घटा दो, यानी कितने हो जाएंगे 90 मीटर। तो आंसर क्या बन जाएंगे आपके पास, करेक्ट आंसर बताइएगा 90 मीटर, करेक्ट ए बन जाएगा। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था, 1975 में, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, आंसर ए बनेगा। कहाँ, रूस के सहयोग से, मतलब रूस से ही छोड़ा गया था। अगला प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली पहली किस राज्य में जो है महिला उन्मुखी सामुदायिक आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है कुदुम्बा श्री लागू किया गया, तो वो कौन सा राज्य है बताइएगा, तो आप बोलेंगे केरल है, करेक्ट आंसर डी केरल है। और इसका शुरुआत जो है कौन के थे, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे 1998 में हुआ था ये, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। देखिए यहाँ पे एक विशेष भाषा दे रखा है, इसको ये लिखा गया, ठीक है, इसको ये लिखा गया, तो आप बताना है इसका क्या होगा, क्या होगा बताइए। तो देखेंगे यहाँ से एफ का कितना लिखा गया दोस्तों 8 लिखा गया है, आर को कितना लिखा गया है तो 3 लिखा गया है, ठीक है। ई को कितना लिखा गया है तो 1 लिखा गया है, एक नहीं बल्कि 14 लिखा गया, ऐसे आपको दिखाया गया, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, जी को क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे एच को आप देख रहे हैं कितना लिखा गया है 14 लिखा गया है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होगा यहाँ पे, जी, जी का कितना हो जाएगा, तो जी का आप बताओगे, यहाँ से आप देखेंगे एक तरह से लास्ट लास्ट में क्या है, तो आप बताओगे लास्ट में n है, तो आप शुरू में m देख रहे हो, यहाँ लास्ट में 8 है, तो यहाँ पे शुरू में यहीं पे लास्ट में n है, यानी कि शुरू में 14 होना चाहिए, ये कैंसिल, अब 14 से स्टार्ट है देखेंगे। फिर उसके बाद एक का 1 है, ठीक है, m का 13 है, तो ये भी कैंसिल, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है महिला की ओर इशारा करते हुए सुप्रिया ने कहा, यह महिला हमारी दादी या नानी की इकलौती संतान की पुत्री है, तो क्या होगी वो महिला उससे संबंधित, तो आंसर बताइएगा वो बहन होगी उसकी, राइट आंसर सी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, क्या है कि x⁴ इंटू x⁴ प्लस 1/x⁴ कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 194 है, तो आपको बताना है कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए 4 का जब वैल्यू दे रखा है तो हम करेंगे x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 कर देते हैं, और सेकेंड साइड मतलब बोथ साइड हम लोग 2 और इधर भी प्लस 2 करते हैं, तो क्या यहाँ से ये नहीं निकल सकता है कि x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर निकलेगा,
इक्वल इधर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 196 का कितना आता है 14 आता है। मतलब कि हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, तो आप बताइएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बताओगे 14 आ जाएगी। 14 आएगी, मैंने 16 लिख दिया, 14 आएगी ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। तो जब हमारे पास ये 16 दे रखा है तो क्यूब वाली नहीं निकाल सकते हम, क्यूब वाली भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। इसका वैल्यू आप दे रखा है, यानी कितना हो जाएगा इसका, बोथ साइड फिर 2 ऐड कर लेते हैं तो a² प्लस b² प्लस 2a भी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका भी क्या हो जाएगा इधर 16, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर इधर हटा दोगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू 4 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं 1 इतना का क्यूब का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a प्लस बी, है ना। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया है दोस्तों, तो आप बोलोगे 4 आ गया है, तो 4 यहाँ पे लग देते हैं सीधे हम लोग। तो कितना आ जाएगा 12, और x³ प्लस 1/x³, तो इसका वैल्यू इधर कितना दे रखा है 4 का क्यूब करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि 4 है, इसका क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 64, और ये 12 इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा 52। ये 52 जो है किसके वैल्यू आ गए, तो x³ प्लस 1/x³ का। करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट सहित जो है भारत की समुद्री तट का कुल जो है लंबाई क्या है, ये आपको बतानी, कुल लंबाई कितनी है, तो बताएंगे 7517 किलोमीटर। करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। और तटीय भाग की लंबाई पूछा जाए तो 7500 जो है 7516.6 होगा, ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, 500 से छोटी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 6, 14 और 28 से विभाजित है। हम क्या करेंगे, पहले 6, 14 और 28 का एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा, तो अब बताओगे 84। 84 आगे, 84 का गुणक क्या होगा दोस्तों, 84 का गुणक जो होगा 84 खुद होगा, फिर उसका 2 टाइम्स करो 168, फिर उसका 2 टाइम करो 252, 233, 36, 4 और 20, है ना, और 504, मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक इसका जो है कि आते रह जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीपल करेंगे तो। यानी हमारे पास आंसर क्या बना, एक उसमें से 420 भी आया है इसका, है ना, तो करेक्ट आंसर डी बन गया। अब इसे सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, बहुत इजी कर लोगे आप। यहाँ पे पहले मल्टीपल है, ये का मतलब गुणा है, तो 8 में से पहले 4 को या फिर पहले गुणा को, तो आप पहले क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पहले गुणा करेंगे, है ना, 8 और 3 का पहले गुणा, उसके बाद प्लस तब माइनस करना है। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो पहले इसमें घटाएंगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट का वर्ग, ओके, तो इसमें से घटाओ 4, 4 को तब गुणा करना है 3 से, है ना। चलिए, तो इसका आंसर कितना आ जाता है बता देते हैं आपको, करेक्ट आंसर डी आएगा। आप सॉल्व करोगे तो देखिए, दो संख्याओं का योग उनके बीच का अंतर 5 गुना है। यदि सबसे छोटी संख्या 24 है तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बतानी है। मान लेते हैं बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या 24 है, तो x प्लस 24 यदि करते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा छोटी संख्या का। चलो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यही ना मेरे पास इक्वेशन दे रखा है, इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस 24, और इधर 5x माइनस 120 आ जाएगा, यानी 4x इक्वल कितने 144 हो जाएगा। 4 से काटो इसे, कितने टाइम्स में 36 टाइम में कटेंगे, यानी x की वैल्यू 36 आ गया। तो हमें बतानी क्या थी दोस्तों, यहाँ पे हमें बतानी थी क्या, तो आप बताओगे क्या इसमें, कि सबसे बड़ी संख्या जो हमें बतानी थी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, तो आप बताइएगा करेक्ट आंसर सी 36 आ गई। कोशिका का खोज कौन किया है, देखिए दोस्तों कोशिका दो टाइप के होते हैं, एक जीवित एक मृत होते हैं। तो जीवित का पूछे ना दोस्तों, जीवित का तो आपको बताना है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, लेकिन जब मृत का पूछे, मृत का तो वो किए थे रॉबर्ट हुक, 1665 में किए थे। तो आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर सी बने। कैजुअली मतलब पूछा जाता है कोशिका का खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक ही लगाया जाता है, और जीवित और मृत पूछे तो ये ध्यान रखना है आपको। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा, बताइएगा। 4 संख्याएं दिया गया है जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत है, उस असंगत को चुनना है, बताना कौन सा असंगत है। सभी संख्याएं जो दी गई हैं अभाज्य है, जबकि अन्य सभी जो है भाज्य है। आप देखो ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी, बट ये अभाज्य है। करेक्ट आंसर सी बन गया। अगला देखिएगा, कह रहा है भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, सबसे नया बता दीजिए कौन है, तो आप बताएंगे कुंडनकुलम। करेक्ट आंसर डी बनेगा। कुंडनकुलम कहाँ पे है दोस्तों यह, तो भारत का, ये तो जो बता देते हैं सबसे नया है, ठीक है ना। और तारापुर भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र है, ठीक है। और कुंडलकुलम ये जो है यह एक विद्युत गृह है जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ठीक है ना, ये याद रखना तमिलनाडु में। अब देखना है, बताना है कि आगे इसमें क्या आने वाली जो लुप्त संख्या है, 8 के बाद क्या आएगी, जो 30 आ रही है, 30 के बाद 105,
उसके बाद इतना आ गया है। तो देखेंगे इसमें किससे गुणा करना है, तो आप करोगे 4.5 में गुणा करोगे, ठीक है। इसमें इससे कितने में गुणा करोगे, तो 3.5 में गुणा करोगे। देख रहे हैं ना, एक एक पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कितना गुणा किया गया हो, 2.5 में कंफर्म किया हुआ। तो इसमें कितना से गुणा किया गया, तो 1.5 में। तो 8 गुणे 1.5 कर लो तो कितना हो जाएगा, 10। ये काटो, 5 3 15, 5 दूना 10 और 2 से काटो 4, यानी 4 3 12। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आएगा क्या, 12। करेक्ट आंसर ये बनेगा। देखिए विकल्प यहाँ पे दे रखा गया है, इसमें बताना है कि कौन सा संख्या आने वाला है। तो बताइए कौन आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 बढ़ा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे कितना 6 ही बढ़ेगा क्या, बिल्कुल करेक्ट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न बताना है आपको। यहाँ पे कथन दिया गया है और निष्कर्ष। तो आइए हम लोग कथन और निष्कर्ष को देख लेते हैं, क्या है कथन निष्कर्ष में। क्वेश्चन है क्या कि सभी डी ए है, सभी जो डी है वो क्या है, ए है, ठीक है। बोल रहा है कोई भी ए जो है सी नहीं, कोई भी ए जो है सी नहीं है, सी अलग कर दो। कोई भी डी सी नहीं है, कोई भी डी सी नहीं है, ये तो बात सत्य बोला गया है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ सी डी है, कुछ सी डी है, बिल्कुल गलत बात बोला गया है, पूरे अलग है। तो यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन केवल एक अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखना है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देशों के पास जो है वीटो शक्ति है। देखिए 2020 हो या फिर स्टार्टिंग में, जितना के स्टेबल कर दिया गया उतना ही वीटो पावर है अभी तक, और वर्तमान में भी आगे भी रहने की संभावनाएं हैं, ठीक है ना। तो देखिए आगे जो है चर्चा में है कि भारत को भी अस्थायी ये सदस्य बनाना है। अभी जो अस्थायी के रूप में 10 देश रहते हैं और स्थायी के रूप में, स्टेबल के रूप में 5 हमेशा से रहेंगे ही। तो करेक्ट आंसर वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देखना है आपको, 2021 में जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे खेले जाएंगे। देखिए ये खेले जाएंगे कहाँ पे वो छोड़ दीजिए, अभी 2024 का ग्रीष्म ओलंपिक जो है यह आपको अगस्त में हो चुका है, 11 अगस्त को, है ना। और वह कहाँ पे हुआ है दोस्तों, तो यह जो हुआ है फ्रांस में, है ना। कहाँ पे हुआ है, फ्रांस में। 2024 वाली याद रखना होगा आपको, 2024 का। वैसे आप इसे भी जानना चाहते हो 2021 का, तो पता है कहाँ पे, टोक्यो जापान में हुआ था। देखिए ये 2024 वाली अभी अगस्त में हुई है, फ्रांस में हुई है, आपको पता होगा। अब देखिए 2028 वाली भी जान लो, 2028 वाली कहाँ पे होगा दोस्तों, बताइए। तो 2028 वाली, तो आप बताओगे कि 2028 वाली है, यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है कहाँ पे, लॉस एंजल्स में खेला जाएगा। लॉस एंजल्स कहाँ पे है आपको पता ही है, यूएसए अमेरिका में है दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्रांस होगा 2024 के लिए याद, 2028 के लिए यूएसए लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न देखना है, ये सिंप्लीफिकेशन करना है दोस्तों, इसे आप सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है। पहले इसका वर्क होगा क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है ना, उसके बाद यहाँ पे का तब यहाँ डिवाइड करना है आपको। तो आंसर आपको बता देते हैं, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, आप सॉल्व करोगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा 110। बताना है कि एक फॉर्म में जो है पुरुष और कुछ महिलाएं अधिकारी हैं, ठीक है, जिनका अनुपात क्या है, 7:4 है। यदि 50 पुरुष अधिकारी 100 महिला अधिकारी एक फॉर्म को जो है फॉर्म में भेज दिया जाता है, तो पुरुष और महिला अधिकारी का अनुपात 7 और 12 हो जाता है। तो स्थानांतरण से पहले पुरुष फॉर्म में जो है पुरुष अधिकारियों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग मान लेते हैं फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या कितना है, 4x है, और महिला की कितनी है, 7x, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले कितनी थी, 4x, अब कितनी है पुरुषों का, उसमें से 50 घटा दो। महिलाएं की कितनी है, 7x, इसमें से 100 घटा दो। ये कितने के बराबर हो जाते हैं, 7/12 के हो जाते हैं ना। चलिए इसे सॉल्व करते, क्रॉस मल्टीपल कर लो, कितने आ जाएंगे आपके पास, तो आप बोलोगे 48x माइनस 600 इक्वल कितने हो जाएंगे, 49x माइनस 700 होगा। तो यहाँ से 48 और 49 इसको इधर लेके जाओ क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, और इसको इधर लेके आते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x इक्वल हो जाएगा 100। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 100 आ गए। तो स्थानांतरण से पहले फॉर्म में जो है पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 4x हमें निकालना है, 4x ही तो था ना। तो x का वैल्यू 100 यानी 4x का वैल्यू 400, 4x का वैल्यू 400 हो गया। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी बनेगा, 400। देखिए भारत रत्न प्रावधान जो है कब पेश किया गया था, पेश कब किया गया था दोस्तों, तो आप बताएंगे 1954 में। करेक्ट आंसर सी बनेगा। प्रथम बार 3 व्यक्ति को मिला था, आपको पता होना चाहिए। और मरणोपरांत कब से शुरू किया गया, 1955 से शुरू किया गया दोस्तों। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था भारत रत्न,
और खेल जगत में मात्र एक ही व्यक्ति को अभी तक मिला है दोस्तों, और वो मिला था 2014 में। किनको मिला था बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, मात्र एक ही व्यक्ति को अभी तक मिला है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः दे रखा गया है। तो घनाभ से जो है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, कितने काटे जा सकते हैं दोस्तों। पहले हम इसका आयतन निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 28 गुने 27 गुने 18 गुने 21। ये इसका मतलब ये इसका आयतन आ गया, LBH होता है, ठीक है। और इसका भी हम घन ये निकाल लेंगे, तो इसका भी कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 हो जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देना है LBH को। तो देखिए रखते हैं यहाँ पे 27 गुने 18 गुने 21 बट्टे कितना हो जाएगा 3 गुने 3 और गुने 3। काटो 3 7 21, 3 6 18, 3 दूना 6। अब काटो कितने हो जाएंगे 27 गुने 14 कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास 27 गुने 14 378 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। अब यहाँ पे बताना है जो खाली स्थान पे आएगा वो नंबर कौन सा होगा, बताइए कौन सा आएगा। तो आप देखेंगे क्या कि 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 125 ठीक है, और 64 को ऐड कर दो तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास। ये 5 का क्यूब करो, इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा आपके पास। तो आप बोलोगे इसका 16, ऐड कर दो 11, 2 1 3 और 1, यानी टोटल कितने आ गए 141 आ गए। पहले से ऑलरेडी 3 था, एक 4 हो गया 148। यहाँ पे भी इसका स्क्वायर 4 और इसका क्यूब 216, 216 4 220 आ गए। यहाँ पे क्यूब करो कितना आ जाएगा आपके पास 343, 343 प्लस 9, 9 3 12 कैरी 1 तो 5 और 3, 352। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। ए पूरा करने से 30 सी से जो है 2 गुना कुशल है, ज्ञात करना है कि बी कितने दिनों में उस कार्य को कर सकेगा, कितने दिनों में कर लेगा। ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है तो आप बताओगे 20 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिन में काम कर रहा है तो 30 दिनों में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 होगा, टोटल काम 60 हो गया। इनकी इफिशियंसी 3 और इनकी इफिशियंसी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल क्या हो जाएगा तो आप बताओगे 2 के बराबर होगा, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या ए और प्लस बी इक्वल सी और प्लस बी लिख सकते हैं ना। इसे दिखाओगे तो ए और प्लस बी की वैल्यू कितना है 3 है ना। यहाँ पे इफिशियंसी इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे सी और प्लस बी का वैल्यू कितना है तो 2 है, ठीक है। यानी सी कितना आ जाएगा तो आप बताओगे सी का वर्क जो होगा, सी की इफिशियंसी 1 हो जाएगी, सी की इफिशियंसी 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से बी का 1 दिन का काम हमें निकालना है, तो बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा तो आप बताओगे बी प्लस सी में से सी घटा दो, यानी इसकी वैल्यू 2 और में से 1 घटा दो यानी 1, यानी टोटल काम कितने हैं 60, यानी 60 दिन लगेंगे किसको काम खत्म करने में तो बी को काम खत्म करने में लगेंगे। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब बताना है बरगद के पेड़ का वनस्पति का नाम क्या है, इसका नाम क्या है तो अब बताना है फाइकस बैकलेंसिस होगा, करेक्ट आंसर सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखना है आपको, निम्नलिखित में से 4 अक्षारीय समूहों के जो है 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत असंगत को चयन करके बताना है कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ई से आई 4 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से कितना 4 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से देखिए ये कितना तो यहाँ से 2 ही बढ़ रहा है, यहाँ से 4 बढ़ रहा है, ये 2। ऑप्शन क्या बन गया ऑप्शन सी। अब देखिए ये 1225 ये किसका होता है 1225 तो आप बताएंगे क्या, ये होता है 3 और 5 यानी 35 का होता है 1225, और गुणे में है 32 भागे x है, ठीक है 32 भागे x है, इक्वल कितना दे रखा है 70, तो हमें x का वैल्यू पता करना है। अब देखेंगे क्या 35 का वैल्यू जब हमारा निकल गया, इसका वैल्यू 35, अब ये बच गया तो इसे क्या हम स्क्वायर में नहीं भेज सकते हैं, रूट को स्क्वायर में बिल्कुल भेज सकते हैं। तो भेजिए कितने हो जाएंगे आपके पास तो आप बताओगे 49 और 00 और इधर कितने थे तो आप बताओगे 1225 था, 1225 उसे हमने छोड़ा नहीं बल्कि यूं ही इसके पास भेज दिया, ओके। अब देखो जो 1225 है हमारे पास हो कितने जाएंगे, इसे डिवाइड करते हैं हम लोग तो यहाँ पे हमारे पास √32 डिवाइडेड बाई x है, इक्वल में इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे काटो तो आपके पास कितने आ जाएंगे
4 है ना। x की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू नहीं मतलब कि 32 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू आ गया, हमारे पास 4 आ गया। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 32 हट जाएगा इससे, 32 मतलब इसका स्क्वायर हट जाएगा, रूट ओवर इक्वल क्या आ जाएगा 16। अब देखोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। x की वैल्यू जब 2 आ गई है तो हमें निकालनी क्या थी, x की वैल्यू ही तो निकालनी थी। आंसर नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है आपको। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन करना है दोस्तों, ये भी आप सॉल्व कर लोगे। पहले क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले आप करेंगे इसका पहले वर्क करिएगा जो भी ब्रैकेट में है, ठीक है, और इसका पहले वर्क करेंगे, जो भी आएगा उसको ऐड करना है, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद दोनों को मल्टीपल करेंगे। सेम यहाँ पे इसका कैलकुलेशन, उसके बाद क्या कर देंगे हम लोग, कैलकुलेशन है इसको पहले आप काट लेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, है ना, इसे काट ही लेना है, 49 -9 कर देना है यहाँ पे, और तब इसे सॉल्व करना है। तो आंसर सॉल्व करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके पास, करेक्ट आंसर सी आएंगे, है ना, मतलब एक आएगा। दो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है 384, तो उनका महत्तम समापवर्तक 24 है, तो संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं ये आपको बताना है, कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। तो देखेंगे जब योग दे रखा है कितना 24 है, यानी क्या, तो 24x प्लस 24y कितने हो जाएंगे 384 के बराबर होंगे ना। अब देखेंगे क्या, यहाँ पे हम 24 कॉमन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल 24 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 16, इतना आएगा ना। अब देखेंगे कि x प्लस वाई 16 आ गया, तो इसके कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, x का वैल्यू 1 रख सकते हैं, y का वैल्यू 15, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 13, तीसरा वैल्यू क्या हो सकता है, तो 5 और इसका 11, चौथा वैल्यू क्या हो सकता है, तो 7 और 9, ठीक है, ये 4 कंडीशन आ गए टोटल, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास, तो आंसर बनेगा कुल कितने बनाए जा सकते हैं 4, राइट आंसर डी। ए प्लस बी का वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 68, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू बताना है कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फॉर्मूला बेस पे ही बनाते हैं, और फॉर्मूला बेस पे ही जल्दी से बनता है। यहाँ पे क्या देख रहा है, हम दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं किसको, तो a प्लस बी का जो वैल्यू दे रखा है 10, हम दोनों तरफ वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इधर हो जाएगा 100, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी वैल्यू दे रखा है आप में 68, तो ये इसके वैल्यू 68 रखेंगे, प्लस 2ab इधर 100 हो जाएगा, यानी ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 में से 68 घटा दोगे तो 32, 32 को 2 भाग कर दोगे तो 16, यानी ए बी का वैल्यू 16 आ गया है। अब हमें फाइंड करनी है ए क्यूब, है ना, प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होती है ना। रखते हैं ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 10, 10 का क्यूब करोगे यानी 1000, और 3 गुने ए बी का वैल्यू दे रखा है आपके पास 16, 16 तो 48 हो जाएगा, यहाँ पे 48 रख दो, और गुणे ए बी का वैल्यू 10 यानी 480, यानी 1000 में से कितना घटा दोगे, तो 480 घटा दो, कितना बच जाएगा आपके पास 520, करेक्ट आंसर आपका, राइट आंसर देखिए 520 कौन सा है ऑप्शन नंबर में, तो आप बताइएगा सही, बी करेक्ट आंसर है आपका। आगे बताना है ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है। तो देखिए 2019 के अकॉर्डिंग आपको नहीं, बल्कि आपको देखना चाहिए तो 2021 के अकॉर्डिंग जो जारी किया गया है, अभी तक उसके बाद नहीं जारी किया गया है दोस्तों। तो 2021 के अनुसार आपको हम बता देते हैं वो कितना हो गया है, तो वो हो गया है टोटल अभी, और 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन आच्छादित करने वाला राज्य कौन है ये आप जान लो, तो ये है 84%, लगभग 84.53% 2021 के अकॉर्डिंग वो है मिजोरम राज्य है। कौन है, मिजोरम राज्य है। और 2019 के अकॉर्डिंग आप जानना चाहते हो तो ये कौन सा है, 21.67% भौगोलिक कुल है। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में पी को 17 मतलब एक ज्यादा बढ़ा के, यहाँ पे सभी में एक बढ़ाया गया होगा कंफर्म है, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, सभी का एक एक बढ़ा के आप ऐड कर दो, 14 है तो उसको 15 लिखना है, एक है तो उसको 2 लिखना है, सभी में एक एक इंक्रीज ही करना है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर, यहाँ पे करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 14 15 18 5 7 19 और 8, सभी को ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे आपके पास टोटल
टोटल जो आ जाएंगे 71 आ जाएंगे, टोटल ऐड कर दोगे तो सभी में एक एक बढ़ा के, तो 71 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए अक्षर को इसको में से उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं तीसरा कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो आप इसे सॉल्व कर लोगे, बताना है बाएं से 9 में, बाएं से यदि इधर से मतलब कि पूरे इसको उलट दिया जाए तो पहले ये आ जाएगा, तो बाएं कौन पड़ जाएगा बताइए, तो बाएं ये हो जाएगा ना। अभी जो हमारे पास दाएं ये है, ठीक है, अब उलट देंगे तो बाएं ये हमारा हो जाएगा, ये अभी दाएं है, ठीक है, ये हमारा राइट है, ये हमारा अभी लेफ्ट में, ठीक है। अब देखें ये से पलट दीजिएगा तो क्या ये लेफ्ट में नहीं आ जाए, क्या ये राइट में आ जाएगा ना, और ये लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। अभी के प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो प्रेजेंट वैल्यू ये। अब देखिए कह रहा है क्या कि बाएं से 9वें, बाएं इधर से बाएं से 9वें काउंट कर लो कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें अक्षर के दाईं ओर, 9वें अक्षर के दाईं ओर कौन होगा, तो आगे बढ़ जाओ, दाईं ओर तीसरा, दाईं ओर तीसरा 1 2 1 3, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, कौन है बताओ, जिसको काटे हम लोग, तो वो है आर है। तो आंसर क्या बन गया आपका, करेक्ट आंसर सी बन गया। अगला बताना है आपको, कह रहा है क्या उस विकल्प को चयन करना है जो आगे आने वाली है, बताइए कौन सा होगा। तो आप देखो क्या, यहाँ से कितना बढ़ा 3, 15 3 18, 3 3 6 11 3 14, तो यहाँ पे 8 3 11, 11 मतलब आपका 11 क्या है, तो के से है, के से स्टार्ट, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन है, राइट आंसर बस एक है। 36 विद्यार्थी वाली एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी, कक्षा में रीमा पहले स्थान जो है 13 लड़कों है, जो कक्षा के 19वें स्थान पर है, तो कक्षा में रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं ये आपको बतानी है। तो रीमा के बाद कितनी कितनी लड़कियां बन जाएंगी, तो आप बताओगे टोटल जो है रीमा के बाद लड़कियों की संख्या है, देखेंगे 12 माइनस 5 1 6 जोड़ दोगे तो कितने आ जाएंगे, टोटल 6। करेक्ट आंसर आपके पास राइट आंसर डी बन जाएंगे। बताइए इसमें संख्या को पहचानना है जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सी संख्या है, देखेंगे हम लोग। यहाँ से 2 से 5 कितना 3, यहाँ से गुणे 3 करते हैं, 6 में से 1 घटा दो, ठीक है। यहाँ से करते हैं हम लोग गुणे 3, 15 में से 1 घटा दो, ठीक है। यहाँ से गुणे 3, 14 3 कितना हो जाएगा, 42 में से 1 41, ठीक है। 41 गुणे 3 कर दो, इसमें से भी 1 घटा दो तो 122, ये भी करेक्ट है। इसमें से घटाते हैं हम लोग तो ये भी पूरे करेक्ट है आपका। अब इससे कैलकुलेट करोगे तो ये इतने आएंगे क्या, तो नहीं, क्या ये इतना ही आएंगे, तो नहीं, तो आएंगे कितने दोस्तों, तो हम करेंगे तो ये टोटल आ जाएंगे, आप एक घटाओगे तो 1094 आएंगे, कितने आएंगे 1094, तो करेक्ट आंसर आपका बना क्या, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना है कौन सा फुलफिल होगा, देखिए पहले तो आपको काउंट करना होगा टोटल, उसके बाद आपको डिविजिबल करना होगा, यहाँ पे डिविजिबल करके ही रखा है ना क्या, नहीं, तो आपको 3 अक्षर का डिवाइड करना है, ठीक है, और इसे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन फुलफिल करोगे तो हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी रखोगे तो। अगला बताइएगा, कह रहा है क्या 6 मित्र दिए हैं जो वृत्ताकार घेरे की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और ताश खेल रहे हैं। सुभाष प्रमोद के दाईं ओर बैठा, उमेश और सुरेश के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, परवीन सुभाष और रमेश के बीच में बैठा है, और प्रवीण आलोक के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यदि आलोक और सुभाष आपस में स्थान बदल लेते हैं तो उनमें कौन प्रवीण के दाईं ओर दूसरे स्थान पे होगा, ये हमें बतानी होगी। यहाँ पे एक बनाते हैं डायग्राम, टोटल कितने हैं तो आप बताओगे, 6 व्यक्ति हैं, टोटल 6 व्यक्ति। पहला है आलोक, ए से लिख दी, उमेश यू, ठीक है, प्रवीण पी से, सुभाष एस, ठीक है, प्रमोद है ना, एक तो हमारे पास प्रवीण हो गया, प्रमोद को लिख देते हैं प्रमोद, ठीक है, और एक है सुरेश, तो यहाँ पे सुरेश लिख दो, सुरेश। एक जो है एस किसके लिए है दोस्तों, तो यहाँ पे सुभाष के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या बताया, आलोक और सुभाष आपस में स्थान, आलोक और सुभाष, आलोक और सुभाष आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, ये ऊपर और नीचे चल जाता है, तो प्रवीण के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, प्रवीण के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन होगा बताइए, तो सुभाष यहाँ पे चला गया दाईं ओर 1 और 2, दूसरे पे यहाँ पे सुभाष हो जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, ठीक है ना, उनमें से आपका 5 का विपरीत बताना है। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो आइए हम लोग 5 का विपरीत निकालते हैं। 3 है यहाँ पे भी 3 है, 3 से उठाते हैं 3, क्लॉकवाइज चलते हैं, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, ये है, तो यहाँ से भी चलते हैं 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, यानी 5 का विपरीत क्या होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
अगला बताना है आपको कि क्या हैगा। देखिए एंटोमोलॉजी इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, तो आपको बताना है एंटोमोलॉजी में क्या क्या चीज का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में क्या चीज का अध्ययन किया जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे आप। इसमें अध्ययन किया जाता है आपका वर्ड्स का। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। किसका किया जाता है, वर्ड्स का अध्ययन। अगला प्रश्न देखेंगे शब्दों का अध्ययन। कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कथन क्या है, देखिए सभी जो है फोन क्या है, पेन है। सभी फोन जो है क्या है, तो पेन है। ठीक है, कुछ पेन जो है पेंसिल है, कुछ पेन जो है क्या है, पेंसिल है। कुछ पेन पेंसिल है। देखते हैं कंडीशन क्या है कि कुछ पेन जो है पेंसिल है, कुछ फोन जो है पेंसिल है। ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। कुछ पेंसिल फोन है, कुछ पेंसिल जो है फोन है। क्या ये बिल्कुल सही है, नहीं ये भी नहीं है। अगला बताइए कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल जो है पेन है। ये तो बात सत्य बोला है। कुछ पेन फोन है, कुछ पेन फोन है, ये भी बात सत्य है। यानी अनुसरण क्या किया, 3 और 4। देखिए 3 और 4 किस में बताएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखोगे तो इसमें अनुसरण किया गया है। राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है क्या कि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो 2008 को कौन सा दिनांक होगा। तो वर्ष 2008 में उसी दिनांक को मतलब 12 अक्टूबर को ही कौन सा दिन होगा, बता दीजिएगा। तो आंसर क्या बताएंगे आप। यहाँ पे हम लोग का क्या है, 97 से 2008 आने में कितने साल का ट्रैवल करना होगा दोस्तों, तो आप बताओगे। इसमें लीप ईयर और सामान्य वर्ष भी दोनों जनरल ईयर को देखते चलना है, ठीक है ना। तो 97 का आप देखोगे 12 अक्टूबर से, तो 97,98 क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, नहीं है। ठीक है, वैसे ही करके आपको पूरे कंडीशन में सभी को देखना है। टोटल आपके पास आ जाएंगे, काउंट करोगे ना तो आप टोटल जो है 14 और बाई 7 आएंगे। इसे आप काटोगे तो 7 से 2 टाइम्स में कटेगा। यानी कि 7 जो है ये 14 से पूरी तरह डिविजिबल कर रहा है, मतलब 0 1 ला रहा है ना, 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचने वाला है। तो 0 0 एक विषम दिन है, और विषम दिन में आता है कौन है, तो वो आता है शनिवार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, है ना। शनिवार था उस दिन, और इस दिन भी शनिवार ही होगा। अगला देखेंगे, कह रहा है विकल्प में आपको बताना है क्या आएगा। 11 से कितना आ गया, तो 132 आया, तो क्या हो जाएगा। देखिए 11 में 11 से गुना कर दो 121, है ना। 11 में 11 से 121, 121 में ऐड कर दो कितना दोस्तों, तो आप ऐड कर दोगे तो इसमें ऐड कर दो 12। 121 और प्लस 12 तो कितने, 3, और ये कितने हो जाएंगे, 3 और कितने हो जाएंगे, 121। 11 इंटू 11 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, 12 और 11। 11 और 12 में मल्टीपल करोगे तो इतने आ जाएंगे। सेम यहाँ पे करना है, आगे वाली कौन सी वैसे आएगी, तो 8 रखोगे तो 8 गुन्ने और प्लस 1 करना होगा, यानी कितना हो जाएगा, 9 8 72। तो देखेंगे ये कौन सी है, तो आंसर बनेंगे राइट आंसर इसका डी। अब देखिए किसी कूट भाषा में लिटिल को 24 लिखा गया है ना, पेरिस को इतना, तो बॉक्स को 12, तो पिन को 12, डॉन को क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे दोस्तों। तो देखेंगे लिटिल में टोटल जो है आपको स्वर कितने हैं, 2 हैं, आई और ई। टोटल व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, ये लिखा गया। इसमें भी सेम वही, इसमें भी सेम वही। तो डी में कितने व्यंजन है, आप देखोगे स्वर कितने हैं, 1 और 2, 2 व्यंजन है, 2 स्वर है आपके। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, तो 2 हैं, 2, यानी आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 4 दी गई जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक असंगत बताना है कौन है। तो आप देखोगे यहाँ पे ए 29, बाद बाकी सभी जो है क्या है, भाज्य संख्या, जबकि यह अभाज्य, आंसर ही बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या है, यहाँ पे वेन आरेख के तौर पे बताना है आपको। खेल क्रिकेट और कॉकरोच, कॉकरोच सबसे अलग होगा दोस्तों। खेल जो है उसके अंदर क्रिकेट आए तो कौन सा हो जाएगा बताइए, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।